नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड है जो इस साल एसएससी सीजीएल क्वालिफाई नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जो रीजनिंग में 50 ऑन 50 लाके अपने ओवरऑल स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसा अमेजिंग वेल थॉट ऑफ वेल मेड कंटेंट लेके हम अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के संग। तो कैसे अगले 28 से 30 दिन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि आप अपने रीजनिंग के सेक्शन में 50 ऑन 50 स्कोर कर सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन के संग। तो इस 4 हफ्तों को 28 दिन को मैंने डिवाइड किया है वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 में, जहां पे एक बेसिक आइडिया जो है वो मैं दे रही हूं। और क्या प्लानर होना चाहिए आपका, क्या स्टडी प्लान, क्या शेड्यूल, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहले हफ्ते की, तो पहले हफ्ते में हमें जो स्ट्रॉन्ग हमारे टॉपिक्स हैं, देखिए अगर 30 टॉपिक्स आ रहे हैं रीजनिंग में, तो कुछ टॉपिक्स हमें भी पता है जो हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ हमें भी पता है जो हमारे वीक हैं। तो जो टॉपिक्स एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि हाई वेटेज वाले टॉपिक्स, उनका आप बेसिक्स जो हैं उनको क्लियर करने पर फोकस करिए। अब ऑब्वियसली आप कुछ नया तो उठाएंगे नहीं, या अगर आप सोचो कि आप आज कोर्स खरीद लो तो आप अगले 28 दिन में 50 में 50 ले आओगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, स्पेशली हाई वेटेज टॉपिक के। फिर हम आते हैं सेकेंड वीक पे, जहां पे आपको अपनी जो विजुअल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जो बेसिकली नॉन वर्बल रीजनिंग है, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप भी जानते हो कि 25 में से 5 से 6 क्वेश्चंस, यानी कि 10 से 12 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग के रखे रहते हैं एग्जाम में, बिल्कुल फ्री में, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मेहनत ज्यादा नहीं करनी है। तो वीक 2 में हमें नॉन वर्बल रीजनिंग के जो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको शार्प करना है और साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर हम आ जाते हैं थर्ड वीक पे। थर्ड वीक कहता है हमारा इंक्रीज द स्पीड एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न को समझना है। पैटर्न को हम कैसे समझ पाते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए मॉक टेस्ट, चाहे हमारे वो सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे हमारे वो टॉपिक वाइज हो, चाहे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हमें देना अपना शुरू कर देना है। वैसे तो अभी भी आप दे ही रहे होगे, बट रेगुलर मॉक टेस्ट देना हमें अपना शुरू करना है थर्ड वीक से। एंड फाइनली जो फोर्थ वीक है हमारा, जो वीक एरियाज हमको पता चलेंगे कि हमने मॉक टेस्ट दिए इतने सारे, उसके बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या एक दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस हमेशा हम गलत करते हैं, तो उन एरियाज पे वर्क करके उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं हमारा पहला हफ्ते में क्या होना चाहिए। पहला हफ्ता यानी कि 1 से लेकर 7वां दिन, ये शुरू अगर आप आज से करते हो या फिर अगर आप कल से भी करते हो तो भी आपके पास 27-28 दिन का समय है। लेकिन अगर आप सोचो कि आप इसको 4-5 दिन बाद शुरू करो तो ये टाइम टेबल किसी काम का नहीं है। और अगर 50 ऑन 50 आप लाना चाहते हो तो इस टाइम टेबल को जरूर ध्यान में रखिएगा। हम सबसे पहला जो हमारा हफ्ता है उस पे फोकस करेंगे ऐसे टॉपिक्स पर जो सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले डे 1 पे मैंने कहा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है और लगभग 50 से 60 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के आपको 3 क्वेश्चंस तक देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ब्लड रिलेशन, जिसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यहां से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। फिर आता है हमारा सीरीज, शुरू होता है नंबर सीरीज, जहां से हमको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप नंबर सीरीज करोगे तो सिर्फ एक टाइप नहीं, रॉन्ग नंबर सीरीज भी जरूर करना। मिसिंग टर्म एंड रॉन्ग टर्म सीरीज करना है, जिसमें हमें पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और क्योंकि नंबर सीरीज थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रैक्टिस की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है, तो इसके लिए आप नंबर सीरीज के 70 से 80 सवाल प्रैक्टिस करो थर्ड डे पे। फिर आता है डे नंबर 4 एनालॉजी। एनालॉजी हमारी 3 प्रकार की आती है, नंबर, लेटर, वर्ड। वर्ड बहुत कम पूछी जाती है। हम सबसे पहले फोकस करेंगे नंबर एनालॉजी पे, जहां से हमको क्वेश्चन ज्यादा मिलने हैं।
नंबर एनालॉजी, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे जहां पे आपका रेशियो एंड सेट दोनों आता है। एग्जाम में वेटेज की बात करी जाए तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको नंबर एनालॉजी के देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1 रेशो और 1 सेट पूछ ले, हो सकता है 1 रेशो और 2 सेट पूछ ले, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिर्फ 2 सेट पूछे और रेशो पूछे ही ना। तो रेशो और सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी हम करेंगे 4th डे पे। फिर 5th डे पे हम आ जाएंगे लेटर एनालॉजी एंड वर्ड एनालॉजी पे। लेटर एनालॉजी में हमें सिर्फ रिविजन करना है पोजिशनल वैल्यूज यानी कि प्लेस वैल्यूज का एंड ऑपोजिट्स का। लेटर के प्लेस वैल्यूज एंड ऑपोजिट्स रिवाइज करके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, और इस दिन में आपको शायद 1 से 1.5 घंटा लगेगा बस। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्लासिफिकेशन टॉपिक है ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट हमने सीजीएल 2024 में देखा कि नंबर और लेटर ही पूछा गया, और पिछले कई सालों में वर्ड क्लासिफिकेशन पूछा ही नहीं जा रहा है, बहुत कम आ रहा है वर्ड क्लासिफिकेशन। तो हम नंबर और लेटर को सिर्फ 1 दिन देंगे क्योंकि इसके भी चांसेस आने के काफी कम होते हैं। बट अगर आएगा तो 2 क्वेश्चंस लेके आएगा, या तो 1 भी नहीं आएगा या तो 2 क्वेश्चंस लेके आएगा। तो 1 to 2 क्वेश्चंस मैं लिख ले रही हूं। फिर डे 7 पे आप आ जाओ लेटर सीरीज और रिपीटेड सीरीज पे, जहां से हमेशा आपको 2 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस दिन आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है और 40 क्वेश्चंस दोनों ही टाइप के, मतलब 40 लेटर सीरीज 40 रिपीटेड सीरीज सॉल्व करने हैं। अगर ये प्लानर आप फॉलो करते हो तो पहले ही हफ्ते में आप कितने 3 2 5 2 7 3 10 2 12 और 2 14 15 में से 14 क्वेश्चन सही करने का इंतजाम आप फर्स्ट डे पे ही कर लोगे, फर्स्ट वीक पे ही कर लोगे। मतलब कि आपने 25 में से लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस, बोले तो 24 से 28 मार्क्स अपने पहले ही सिक्योर कर लिए इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। कोई भी स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं इसको पूरा का पूरा टाइम टेबल अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी, टेलीग्राम का नाम भी बता दूंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो, तो आपको टाइम टेबल वहीं से मिल जाएगा। फिर सेकेंड वीक पे हम शुरू करेंगे कुछ ऐसे स्पीड टॉपिक्स के संग और मिक्स प्रैक्टिस के संग। सेकेंड वीक में हमारा बचा अब सिलॉग्स। अब सिलॉग्स से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर आता है डायरेक्शन, आने के चांसेस कम है, 0 to 1 क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको सेकेंड वीक में रखा। मैट्रिक्स, लेटर एंड नंबर बेस्ड, जो हमारे मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। 2 जगह 3 जगह आपको नंबर्स होंगे, नेक्स्ट नंबर पूछेगा। क्वेश्चंस कम उम्मीद है आने की, लेकिन आएगा तो 1 आ सकता है, इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। वर्ड फॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट, जिसमें डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है या मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, या मान लीजिए एक शब्द है, कह दिया इसको ही रीअरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, अब बताओ कितने लेटर्स चेंज हुए या कितने लेटर्स चेंज नहीं हुए। तो इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, कोई कॉन्सेप्ट इनका नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लिया हो गया। तो इससे भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ऑर्डर एंड रैंकिंग, 2 टॉपिक्स होते हैं, दोनों के टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करिए। ऑर्डर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि ऑर्डर के क्वेश्चंस कुछ साल में देखने को मिले हैं, रैंकिंग के थोड़े कम देखने को मिले हैं, लेकिन रैंकिंग के जो फॉर्मूला है उसको जरूर रिवाइज करना है हमें। तो हमें कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है रैंकिंग का और प्रैक्टिस करनी है दोनों ही टॉपिक्स की। 50 क्वेश्चन अगर आप कंबाइन कर लोगे तो भी काफी है, यहां से भी आपको 0 to 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सेकेंड वीक पे हमने 1 2 3 4 5 से 6 क्वेश्चन सेकेंड वीक से भी हमने उठा लिए कि चलो सेकेंड वीक में भी हमारे इतने हो गए। डे 14 पे जब आप आओगे ना, डे 13 एंड 14, इस दिन आप मिक्स्ड क्विज करो, 2 सेट लगाओ 25 सवाल के, 25 सवाल के 2 सेट यानी कि 50 सवाल आपने लगाए। जिस दिन 50 सवाल लगाए ना उस दिन देखना कि कौन से टॉपिक्स, जो अभी तक मैंने डे 12 तक जितने टॉपिक्स किए हैं उनमें से कौन सा टॉपिक गलत हुआ, वापस से उसी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं 14 को, एंड फुल मॉक टेस्ट लगाना है प्लस एरर एनालिसिस, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फिर आ जाते हैं हम वीक नंबर 3 पे, जो हमारा नॉन वर्बल की वीक रहेगी। इसमें आपने मिरर वाटर इमेज किया 15 डे पे, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर एक साथ कर लिया, फिगर सीरीज, पैटर्न कंप्लीशन एक साथ कर लिया। सबके आपने लगभग, इनके मैं बता रही हूं, इन सबके आपने लगभग 40 से 50 सवाल लगा लिए तो आपका बड़े आराम से काम हो जाएगा। फिर आना है आपको वेन डायग्राम पे, अगेन एक 0 to 1 क्वेश्चन आएगा आपका। फिगर काउंटिंग 0 to 1 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिगर काउंटिंग क्योंकि बड़ा टॉपिक है, आप एक दिन में नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे इसको, तो ट्राइंगल एक दिन में कर लिया, दूसरे दिन आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, मिसलेनियस ये सब कर लिया। एंड फिर फाइनल 21st डे पे आपने वीकली मॉक टेस्ट लगाया, उसके संग आपने स्पीड टेस्ट भी किया कि भाई हम क्या स्पीड में आंसर कर पा रहे हैं। तो ये आपने डे 15 से लेके डे 21 तक
नॉन वर्बल प्रैक्टिस की और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगाए। फिर हम आते हैं अपने लास्ट वीक में, जहां पे हमने एक टॉपिक हमारे पास आता है क्यूब्स एंड डाइस। बहुत आसान टॉपिक है। अभी मैंने चाहे जितनी बार भी स्टूडेंट को कराया हो, एक क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड से ऊपर का समय नहीं लगता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे घंटे में आप सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लोगे और 50 सवाल तक लगा लोगे 1 घंटे के अंदर। तो क्यूब्स एंड डाइस के 50 क्वेश्चंस तक लगभग प्रैक्टिस कर लीजिए। कैलेंडर बड़ा टॉपिक है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आया तो कंफ्यूज कर देगा। इसीलिए कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज जिस दिन आप करोगे ना, इस दिन आपको रीजनिंग को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और इसके संग हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर 23 तक हमारा डन हो गया। अब हमारे पास डे 24, 25, 26 एंड 27, ये जो हमारे पास दिन बच रहे हैं, 24-25 आपने रिवाइज किए हैवी टॉपिक्स, 26 को फिर से मॉक टेस्ट दिया और देखा कि कहां कहां गलतियां हो रही हैं, उनको एनालाइज किया और उनको ठीक किया। फिर आपने 27 को फिर रिवाइज किए बचे हुए टॉपिक्स। फिर आपने 28 को 28 से लेके 30 दिन जो हमारे पास बचेंगे, उन दिन आपने फाइनल मॉक्स दिए और ग्रैंड रिवीजन, मतलब कि जितने भी टाइप्स आपके बचे हुए हैं उन सब का रिवीजन आपने किया लास्ट हमारे 28 to 30 डेज में। तो ये अगर आप फॉलो करते हो ये पूरा का पूरा 30 डेज का टाइम टेबल, तो आई कैन वेरी मच अश्योर यू कि आपके 30 में से 100%, आपके 50 में से 100% आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने इसको बाय हार्ट एकदम अच्छे से फॉलो किया तो इसको आप फॉलो करिए। यहां पे जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, लास्ट मिनट की कुछ प्रो टिप्स आपको बता रही हूं। एक फुल रीजनिंग सेक्शन यानी कि 25 सवाल को सॉल्व करो आप डेली, और टाइमर हमेशा अपने सामने ऑन रखो। आप देखना पहले दिन जब आप 25 सवाल को सॉल्व करोगे ना, आपको 22 से 25 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें टारगेट रख के चलना है कि 15 मिनट में हमें सॉल्व करना है। आप टाइमर लगाओ 15 मिनट का, टाइम मत इंक्रीज करो, टाइमर 15 मिनट का ही रखो। बस देखो 15 मिनट में पहले दिन कितने सवाल सॉल्व किए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करते करते जब 20वें दिन पे आओगे ना, आप देखोगे कि आप 15 मिनट में 23-24 सवाल सॉल्व करे ले रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में एक टाइमर बजता रहेगा, 15 मिनट में मुझे खत्म करना है रीजनिंग। कुछ लोग ये गलती करते हैं, एग्जाम में रीजनिंग को 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट दे देते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। नेक्स्ट, हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, क्या एरर का टाइप है, कौन से टॉपिक से एरर हुआ है, एंड देन उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को करने में कितना टाइम लगा है, ये सारी चीजें अच्छे से एनालाइज करो। लास्ट, फोकस ओनली ऑन मिस्टेक, रिवर्क एंड टाइम बूस्टर, यानी कि आपसे जो भी गलती हो रही है सिर्फ उसको सही करने पर फोकस करिए और टाइम को कैसे आपको मैनेज करना है इस पर। फाइनल रिवीजन, फॉर्मूला या फिर जो विजुअल लॉजिक है और शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनको जरूर करिए क्योंकि आपके लास्ट मोमेंट पे यही काम आने वाले हैं। एंड यहाँ पे बाकी जो भी स्टूडेंट बैठा है, हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करना है, लो वेटेज टॉपिक्स को अवॉइड करना है हमें प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछा जाता है, बहुत कम चांसेस है कि आएगा। पजल बहुत कम चांसेस है कि आएगा। क्लॉक्स बहुत कम चांसेस है कि आएगा। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। बाकी सारे टॉपिक्स मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, सिर्फ ये कुछ टॉपिक्स को मैंने कहा है कि इनको आप अवॉइड करिएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को जो लगता है आपको सबसे डिफिकल्ट लगने वाला जो टॉपिक है, सबसे जो आपका वीक टॉपिक है, वो आप लोग कमेंट करो, उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, अच्छा रैपिड वीडियो बूस्टर, स्पीड बूस्टर एक वीडियो बनाऊंगी। तो आप सब लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हो, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपना वीक टॉपिक यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा। और अगले 28 दिन के लिए अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो, देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन रीजनिंग। एंड अगर आपको चाहिए कि यहाँ से मैम प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैंने कहा प्रैक्टिस कर लो, अब कुछ लोग कहे कि प्रैक्टिस कहां से करूं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने लॉन्च किया है ये 30 डेज क्रैश कोर्स एसएससी एग्जाम्स 2025 के लिए, जिसका नाम है अभ्यास 3.0 बैच। अभ्यास का मतलब ही है कि हमारा एक प्रैक्टिस बैच है 30 डेज का, जिसमें 30 क्लासेस में हम आपका पूरा का पूरा रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का एंड जीके का सिलेबस रिवाइज करा रहे हैं। तो पूरा एसएससी का सिलेबस इन 30 डेज, कॉन्सेप्ट्स नहीं, प्रैक्टिस, यस प्रैक्टिस बैच है। पूरा का पूरा रिवीजन होगा आपका। 170 प्लस टारगेट है जिस भी स्टूडेंट का, उसके लिए ये बैच बहुत अच्छा है। अगर आप एक बिगिनर हो तो इस बैच को मत लीजिएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस बैच। सबसे खास बात इस बैच की ये है कि आप लोगों को इस बैच को, ये बैच जो 1299 का पड़ता था, ये हमको मिल रहा है एक बहुत ही स्पेशल ऑफर पे। आप हमारे जैसे ही एप्लीकेशन लैब या हमारी वेबसाइट lab.live पर आओगे,
you just have to go straight away to this live course section. यहाँ पे आपको दिखता है 899 का ये बैच। वैसे तो ये बैच 1299 का था अभी कुछ ही दिन पहले तक, लेकिन 899 का हो गया है क्योंकि हमने इसका रिवाइज्ड वर्जन लॉन्च किया है। तो लैब 312 कूपन कोड अगर आप इस पे लगाते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है 899 पर भी। 899 पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ हर एक दिन मैं आप सबको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फ्री असाइनमेंट्स भी शेयर करूंगी अभ्यास 3.0 बैच में, अगर आप ये कूपन कोड लगा के लेते हैं तो इसी प्लान को आप फॉलो करिए। बाकी जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये पूरा का पूरा प्लानर मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो टेलीग्राम पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद स्वप्निल मैम। ये टाइम टेबल मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप सब लोग टेलीग्राम से इसको देख लीजिएगा। सी यू गाइज वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना, और जो भी आपको लगता है आपका वीक टॉपिक है वो कमेंट करिए ताकि मैं उसके ऊपर स्पीड बूस्टर वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।